Jai Hind everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Kritika Shekhawat and I am All India rank 36 through UPSC CDS entry. I am recommended from 21 SSB Bhopal and 3 FSB Gandhinagar. इस वीडियो में हम AFCAT के प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। 25 क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे विच कंट्री डज दी C295 एयरबस कंपनी बिलोंग टू। इसका करेक्ट आंसर है स्पेन। अगर हम फ्रांस से बात करें, जो इंडियन आर्मी के पास में है वो है रफाल, मिराज, ये फाइटर एयरक्राफ्ट हमने फ्रांस से लिए हैं। जर्मनी का है डॉर्नियर 228 जो इंडिया और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मिलके इसे बनाती है। सेकंड क्वेश्चन है, जहां चंद्रयान लैंडर ने लैंड किया था उस पॉइंट का नाम क्या रखा है? शिव शक्ति पॉइंट। ये जीएस मतलब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा है। यूनिट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेलेस्टियल बॉडीज? हमें पता है लाइट ईयर्स बोलते हैं इसे, ये यूनिट है। और अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट की बात करूं तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। फोर्थ क्वेश्चन है, मैप पे जब लाइंस ड्रॉ की जाती है पॉइंट्स को कनेक्ट, बेसिकली जो शेकिंग इंटेंसिटी है उसे मैप पे ड्रॉ करके जब मेजर किया जाता है तो उस चीज को, उन लाइंस को क्या बोलते हैं? दिस इज द करेक्ट आंसर, आइसोसिस्मिक लाइंस। और अगर आइसोबार की हम बात करें तो वो इक्वल प्रेशर वाली लाइंस होती है और ये इक्वल स्ट्रेस वाली लाइन होती है, स्टैटिक लाइंस। ये हमने देख ही ली, ये अर्थक्वेक को जो मेजर करती है वो लाइंस होती है। इसके अलावा एक लाइन होती है आइसोनिफ, ये इक्वल स्नोफॉल जो होता है उसके लिए ये लाइंस यूज की जाती है। फिफ्थ क्वेश्चन है, एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से स्केड्यूल में है? 10th में है। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट से ये पास किया गया था? 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। अगर मैं 11th स्केड्यूल की बात करूं, 12th की बात करूं, तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो पावर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है 11th में तो दी गई है पंचायत को और 12th में दी गई है म्यूनिसिपलिटीज को। ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट से आया था, ये 74th से आया था, 1992। ऑपरेशन जिंदगी, ये एक ऑपरेशन है, हमें स्टेटमेंट्स देखने हैं। एक रेस्क्यू ऑपरेशन था, इट वाज अ रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च्ड टू सेव वर्कर्स ट्रैप्ड इन अंडर कंस्ट्रक्शन टनल एट सिलकियारा, और सिलकियारा महाराष्ट्र में है, दोनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट है, पंडित नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया जब लिखी थी वो कौन सी जेल में थे? अहमदनगर। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। अलकनंदा रिवर भागीरथी को ज्वाइन करती है इंडिया में किस पॉइंट पे? देवप्रयाग। बाकी भी देख लेते हैं हम, बेसिकली पंच प्रयाग है। देवप्रयाग हो गया, अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और मंदाकिनी हो गया रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग हो गया अलकनंदा और पिंडर रिवर, विष्णु प्रयाग हो गया अलकनंदा और धौली गंगा, और एक और आता है अलकनंदा प्लस नंदाकिनी रिवर जिसका नाम है नंद प्रयाग। ये 5 प्रयाग है, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, वज्र प्रहार जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो इंडिया और यूएसए के बीच में हुई थी। रशिया के साथ में जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है इंदिरा। चाइना के साथ में जो हुई थी उसका नाम है हैंड इन हैंड। ये काफ़ी पुरानी है बट फिर भी याद होनी चाहिए। यूएसए के साथ में हमने देख ही ली वज्र प्रहार। फ्रांस के साथ में इंडियन आर्मी की जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है शक्ति। एयरफोर्स के साथ में जो होती है उसका नाम है गरुड़, और नेवी के साथ में जो होती है उसका नाम है वरुण। चेयरमैन और सीईओ रेल, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। चेयरमैन और सीईओ जो रेलवे बोर्ड के हैं वो जया वर्मा सिन्हा है, ये अभी भी यही है।
याद रखना है। सार्क का मेंबर इनमें से कौन नहीं है? इंडोनेशिया नहीं है ऑब्वियसली। सार्क क्या है बेसिकली? इट्स ए साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। 8 कंट्रीज हैं। 1985 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर की बात करें तो काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। 8 कंट्रीज की अगर हम बात करें तो इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव्स, श्रीलंका। ये 8 कंट्रीज हैं सार्क में। जापान चैलेंज टूर ये गोल्फ से रिलेटेड है। टेनिस में आपको पता है ग्रैंड स्लैम होते हैं, एटीपी टूर्स होते हैं, और इसके अलावा मायामी ओपन होता है। गोल्फ का ये हो ही गया। बैडमिंटन में थॉमस कप होता है। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है। क्रिकेट में आपको पता ही है T20 वर्ल्ड कप, ICC वर्ल्ड कप। हरप्पन साइट है रोपर, वो कौन सी रिवर बैंक पे सिचुएटेड है? इसका करेक्ट आंसर है सतलज। व्हेन ए बॉल ड्रॉप्स ऑन द फ्लोर इट बाउंसेस, ये क्या थ्योरी है? इट मीन्स द बॉल इज इलास्टिक। जनरल साइंस का क्वेश्चन है। In which of the following city of Gujarat the new greenfield airport will be developed? धोलेरा। तस्वीर खाना किसने एस्टेब्लिश किया था? अकबर ने। कौन सी के क्लास सबमरीन है जो अभी 2023 में इंडक्ट की गई है? इट्स वागीर। याद रखना, कालावारी क्लास सबमरीन, दैट इज के क्लास सबमरीन, अटैक सबमरीन्स हैं जिसके अंडर में इंडियन नेवी बहुत सारी सबमरीन्स, अटैक सबमरीन्स इंडक्ट कर रही है। कारांज, वेला, खंडेरी, वागशीर और वागीर अभी 2023 में हुई। ये के क्लास सबमरीन है, ठीक है। और के क्लास सबमरीन कौन बना रहा है? मजगांव डॉक लिमिटेड। ये कहाँ है? बॉम्बे में है। सबमरीन और शिप्स वगैरह बनाती हैं। फर्स्ट एयरक्राफ्ट जो इंडक्ट किया था इंडियन एयरफोर्स में 1932 में, इट्स वेस्टलैंड वापीती। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो इंडिया ने खुद ने बनाई है, इट्स अमोघ। वैसे नाग भी एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। जेवलिन भी, स्पाइक भी, ये यूएसए से ली है, ये इजराइल की। ये चारों ही एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। एक्सरे किसने डिस्कवर किया था? विलहेल्म रॉन्टगन, वट एवर यू प्रोनाउंस। ये एक्सरे डिस्कवर इन्होंने किया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन की अगर हम बात करें तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी इन्होंने। मास एनर्जी का फॉर्मूला भी दिया था, E=mc²। मैक्स प्लैंक थ्योरी, मैरी क्यूरी। फर्स्ट विमेन जिनको ये बेसिकली इन्होंने जितनी भी अपनी स्टडी की थी, रिसर्च की थी, वो रेडियो एक्टिविटी में की थी। फर्स्ट वुमेन जिसको नोबेल प्राइज मिला, एंड ओनली पर्सन जिसको 2 बार नोबेल प्राइज मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये फर्स्ट विमेन थी जिनको नोबेल प्राइज मिला, और सिंगल पर्सन है जिसको 2 बार नोबेल प्राइज मिला। और इन्होंने डिस्कवर किए थे रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है पोलोनियम, और आई थिंक रेडियम भी इन्होंने ही डिस्कवर किया था। एक बार कंफर्म कर लेना। G20 समिट जो इंडिया में हुआ था 2023, उसकी थीम क्या? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। आप सभी को पता है। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। 1969 में एस्टेब्लिश किया गया था। बेंगलोर में हेडक्वार्टर है। एस सोमनाथ इसके करंट चेयरमैन है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं एफकेट में। ब्रह्म समाज किसने फाउंड किया था? राजा राम मोहन राय। दयानंद सरस्वती की अगर हम बात करें तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ये ब्रह्म समाज हो ही गया। स्वामी विवेकानंद जो हैं, इन्होंने रामकृष्ण मिशन जो था उसको एस्टेब्लिश किया था। इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, बाल गंगाधर तिलक ने ये की थी।
इन्होंने रामकृष्ण मिशन। फाइन लेग, गली, मिड विकेट, ये आपको पता है क्रिकेट की टर्म्स है। फुटबॉल में एक बहुत फेमस टर्म है ऑफ साइड। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म कहाँ लोकेटेड है? इंडिया में है, हुबली करके एक जगह है कर्नाटका में, वहाँ पे। और शायद सेकंड लार्जेस्ट जो है वो गोरखपुर है, बट फर्स्ट जो है ये हुबली है। इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं वो इंक्लूड किए हैं जीके के। ये सीरीज में कंटिन्यू करूंगी, धीरे धीरे हम सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।